आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 13। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 2 more than the number of boys, represent the situation algebraically। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है आरबीएससी 2023 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि आपके एक क्लास है, उस क्लास के 10 स्टूडेंट ने किस में पार्टिसिपेट किया है, एक मैथ्स के क्विज में। फिर फॉर्मूला आपसे कहा गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज से, और कितना ज्यादा है 2। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, जब आपसे कहा जाता है कोई बिग सिचुएशन देके कि आप उसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि वहां पे आपको जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के फॉर्म में उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना। वेरिएबल आप एक्स वाई, आप लेट से ए बी सी डी, आप कुछ भी ले सकते हैं। यानी हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब उसके आगे हमें क्या करना होता है। पहले तो हमें ये पता लग गया कि इस सिचुएशन को एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर वो एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देखिए। आपसे कहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 2 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से। यानी आपको किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, आपको सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और नंबर ऑफ बॉयज है उनके बारे में आपको डिस्कशन करना है, यानी उस सिचुएशन को लेके आना है। तो आप क्वेश्चन में ये पता कीजिए कि ऐसे कौन से आपके 2 टर्म्स हैं जिनको आप वेरिएबल की फॉर्म में लाएंगे। वो यहाँ क्या है, एक तो आपको गर्ल्स के नंबर के बारे में बात करनी है और एक किसके बारे में बात करनी है, नंबर ऑफ बॉयज। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है आपकी एक्स, और हम क्या मानेंगे कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो आपके कितने हैं वाई। तो चलिए, हमने अभी क्वेश्चन जो आपका डिस्कस किया, अब उससे लिखते हैं आंसर। हमें ये पता है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब एक्स वाई की फॉर्म में लेके आना है। एक्स वाई की फॉर्म में किसे लिखेंगे, जो क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज के बारे में कहा। तो पहले हम उन्हें अज्यूम करते हैं। हमने माना लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने माना एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ बॉयज को आपने क्या माना B1। नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने माना कि वो x है, नंबर ऑफ बॉयज को आपने क्या माना, वो क्या है आपका y। ठीक है, अब आपको सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से देखिए, हमें जितना भी समझ आ रहा है कि एक इक्वेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। कैसे, आपसे कहा गया है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने क्या माना x। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी वो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है आपका x। ठीक है, आगे लिखा गया है इज। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका इक्वल्स टू, यानी x इज इक्वल्स टू। आगे है आपका 2, तो यानी 2 मोर देन। मोर देन का क्या मतलब होता है, ज्यादा। ज्यादा का क्या मतलब, यानी प्लस करना। तो मोर देन का क्या मतलब था, प्लस करना। आगे क्या लिखा गया है, द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमने कितने माने y। तो यानी हमारी एक इक्वेशन है वो कुछ ऐसी दिखती है, जो आपका क्या था, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस y। ये तो हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ आंसर नहीं छोड़ना। कैसे, आपसे क्या कहा जाता है कि आप सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए। इसका क्या मतलब है कि एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, जितनी आपकी वेरिएबल होते हैं आपको क्या करना होता है, उतनी ही इक्वेशन बनानी होती है। यहाँ कितने वेरिएबल है आपके 2, तो हम यहाँ कितनी इक्वेशन बनाएंगे 2। अब वो सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे उसमें कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों को। देखिए, काफी ज्यादा इजी है। आपसे कहा गया था कि एक जो क्लास है उसके कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 10 स्टूडेंट्स ने। यानी कि ये जो आपके नंबर ऑफ गर्ल्स थे और जो नंबर ऑफ बॉयज थे वो टोटल कितने हैं, 10। बस ये क्या बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। कैसे, जो आपके नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज वो टोटल ही कितने हैं, 10। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने क्या माना x, नंबर ऑफ बॉयज को आपने क्या माना y। टोटल, टोटल का मतलब क्या, ऐड करना, यानी x प्लस y। ये हमें कितना दे रखा है, 10। ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 2, और ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे, हम एक सिचुएशन दी गई थी, उस सिचुएशन को हमने यहाँ एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया।
ये है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।